अपने अपने स्थान पर परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम या सौभाग्य की बात है, आज हमारे पावन ग्राम गोबरा धराधाम आदिशक्ति भारत माता की आंचल में बसे छत्तीसगढ़ मातारी जेकर कोरा में बसे पावन ग्राम गोबरा, जेकर पावन भूमिया में युवा शक्ति संगठन ग्राम गोबरा हमारे साथियों द्वारा समस्त ग्रामवासी के तत्वाधान में त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज तृतीय दिवस है, अंतिम दिवस है। तृतीय दिवस की प्रतियोगिता की प्रथम पुष्प के रूप में गीतांजलि मानस परिवार को सादर आमंत्रित करके राम कथा अविरल धारा पर जिसमें स्नान करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परम आदरणीय राजा दशरथ, माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के स्वरूप में माता मन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के स्वरूप में हमारे भैया मन, सीता मांडवी उर्मिला सुकृति माताओं के स्वरूप में हमारे यहाँ के माता मन, लवकुश के स्वरूप में छोटे छोटे बाल गोपाल भैया, गुरुदेव के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, हनुमान जी जहाँ विराजमान है, इन सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। दो घड़ी पुण्य यादों के आज तुलसी चर्चा राम के कटे कूट अपराध, भगवान के कथा में स्नान करे के अवसर मिले। आओ भगवान की कथा ला के सुने के चर्चा करे के अवसर मिले है। कथा प्रसंग में प्रवेश करे के पहली गजानंद महाराज माता सरस्वती की वंदना के साथ आरंभ करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
वर्णानामर्थ संघाणाम रसानाम छंदसामपि मंगलानि च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तैस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। आओ भैया, आज राम कथा मंदाकिनी जो 3 दिन तक के अविरल धारा बह रही, जिसमें स्नान करते हुए तृतीय दिवस के आज प्रथम समय है। कलयुग में राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि कलयुग तरण उपायन कोई और राम भजन रामायण दोई। कलयुग में ये भवसागर से पार हो के तरह से के लिए कोई उपाय नहीं है, सिर्फ राम नाम और राम के भजन और राम के कथा श्रवण करके भवसागर से पार हो सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि वेद पुराण सब संता। भगवान एक है, भगवान के स्वरूप अनेक है, भगवान की कथा अनेक है। भगवान की कथा ला कहात कहात दाई हो, शेष 1000 मुख वाला माँ सरस्वती विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, वर्णन नहीं कर सकीस। संत महात्मा मन भगवान के तप करते हुए, ध्यान करते हुए ओकर पार नहीं पा सकीस। भगवान की कथा अपार जीकर कोई पार नहीं है। वेद शास्त्र नेति नेति कह के गाथे। आज ये छोटी से लड़का भगवान के कथा ला का बता सकती, का कह सकथन। आप मन के श्री चरण कमल में जम्मो दाई दादा भाई बहनी के आदरणीय मंच संचालक आदरणीय भैया श्रीमान नेतराम जी साहू, आपके श्री चरण कमल में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान की कथा याद करे बर जात हूँ। अतः भी ये मंच में आई सब जन भगवान के कथा ला कथे, भगवान के कथा ला सुनाथे। मैं सोचता हूँ कि भगवान के कथा का है इला जाने बर, भगवान के कथा कैसे होते, भगवान कौन है इला जाने बर ये मंच में आकर के भगवान के कथा रूपी रामचरितमानस की द्वारा आओ आप और हम सब मिलकर के विचार करें। मोर भाग में पुष्प
पुष्प के रूप में किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 2। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी 7 कांड लिखे। पहली बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, जिसमें परम पिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने सुना है। आज ये राम लक्काबर ये धरती में आना पड़ी। जब जब ये धरती में पाप बढ़ते, अत्याचार बढ़ते, अज्ञान है तो मीटे धरते, माँ धरती अकुला जाते, पापियों के पाप से अकुला जाते, दुख से व्याकुल हो जाते। जब सही नहीं सके तो भगवान से प्रार्थना करते। माँ धरती गौ माता के रूप धारण करके सब देवता के साथ लेकर के ब्रह्मा विष्णु के साथ जाते। भगवान भोलेनाथ कथे, कोई देवता कथे कि भगवान क्षीर सागर में रहते, कोई कथे बैकुंठ में रहते। भगवान भोलेनाथ कथे कि भगवान हर जगह व्याप्त रहते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान के खोजे की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ ते हंस वहाँ भगवान के नाम समर्पण भाव से एक घड़ी या 2 घड़ी पुण्य यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। सब देवता मिल करके भगवान नारायण पुकार करते कि इस संसार सागर में धर्म की हानि होते, धर्म की स्थापना करे बर अवतरित हो। ऐसे करके सब देवता मिल के प्रार्थना करिस। भगवान नारायण हेतु राम के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लीस। चारों भाई के विवाह राजा जनक की पुत्री सीता उर्मिला मांडवी सुकृति चारों के साथ विवाह संपन्न हुई। माँ कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ के 2 वरदान मांगिस। दोनों वरदान पूर्ति करे के खातिर राम हेतु अपन पत्नी माता सीता लक्ष्मण सहित वनवास 14 वर्ष के लिए निकल गए। 14 वर्ष के लिए वनवास निकली। पंचवटी में माता सीता के हरण होगी रावण द्वारा। सीता हरण होए के बाद राम लक्ष्मण माता सीता ला ढूंढते हुए मतंग ऋषि के आश्रम होते हुए माता सबरी के पास पहुंची। माता सबरी ला दर्शन दे करके, माता सबरी ला अपन चरण में स्थान दे करके जब वहां से निकली, किष्किंधा कांड के अंतर्गत भगवान राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत में बैठे रहे। राजा बाली के भाई सुग्रीव, सुग्रीव कौन हरे? जीव हरे। और सुग्रीव जब जीव बाली के डर से, पापाचार अत्याचार के डर से भगते हुए ऋषिमुख पर्वत पर अपन मंत्री के साथ में जामवंत हनुमान जी नल नील के साथ बैठे रहते। राम लक्ष्मण आते हुए देखिस, राम लक्ष्मण ला देखी धनुष बाण लिए धारण किए हुए हनुमान जी लगते। हे भाई हनुमान जी, तेजा 2 राजकुमार आते से दिखते, बड़े वीर दिखते, हो न हो बाली है तो ये दोनों राजकुमार ला मारे बर मोर बर भेजे हुई। ते जाके पता कर, ते जाके पता करबे, मोला बताबे, इशारा करबे। यदि बाली के भेजे हुए कोई शत्रु हो ही तो ये ऋषिमुख पर्वत ला छोड़ के भग जाबो। ऐसे करके सुग्रीव बोलिस। ओकर बात ला सुन के हनुमान जी हेतु राम से मिले बर जाते। राम से मिल के का कहा थे, आओ एक सुंदर से भजन के बाद आगे की चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया